दोस्तों, आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या कमेंट सेक्शन पर। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रोमांचक और भयानक कहानी जिसमें एक युवा की रात की परछाइयां उसके साथ खेलती हैं। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। रात के करीब 1 बज रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। खिड़कियों पर बूंदों की आवाज किसी पुराने ट्रैक की तरह दोहराई जा रही थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, बस लैपटॉप की स्क्रीन से निकलती रोशनी जो एक नौजवान लड़के आयान के चेहरे पर पड़ रही थी। आयान अकेला था। घर के बाकी अफराद 2 दिन के लिए रिश्तेदारों के पास गए हुए थे। वो अकेलेपन का शौकीन था और जब उसे मालूम हुआ कि घर पर अकेला रहेगा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। 2 दिन का सुकून, उसने अपने आप से कहा था। उसने फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाली, चिप्स का पैकेट खोला और अपने पसंदीदा हॉरर शो आहट का एक पुराना एपिसोड चलाया। सीजन 3 एपिसोड 9। ये वाला तो बहुत डरा देने वाला था। उसने बड़बड़ाते हुए प्ले बटन दबाया। स्क्रीन पर अंधेरे में किसी औरत की चीख सुनाई दी। अचानक कैमरा झटका और किसी मरी हुई औरत का चेहरा स्क्रीन पर भर गया। आयान थोड़ा चौंका, फिर हंस दिया। ओल्ड ट्रिक्स, उसने कहा और कोल्ड ड्रिंक का घूंट लिया। मगर जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ा, आयान को अजीब सा एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था कि कमरे का तापमान कुछ कम हो गया हो। उसने सोचा शायद बारिश की वजह से ठंड हो रही है, मगर तभी लैपटॉप की स्क्रीन एक पल के लिए ब्लैक हो गई और फिर वापस चालू हुई। आयान ने सोचा नेट स्लो हो गया होगा, मगर तभी स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जो उस एपिसोड में नहीं था। स्क्रीन पर वही कमरा दिख रहा था जिसमें आयान बैठा था। वही दीवारें, वही खिड़की, वही पर्दा। क्या? उसकी आवाज हल्के लहजे में कांपी। उसने लैपटॉप का ढक्कन बंद किया और बिस्तर पर उठ के बैठ गया। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की आवाज और कहीं दूर बिजली की गड़गड़ाहट। कुछ सेकंड बीते, फिर कहीं से एक हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। शायद दरवाजे की कुंडी हिल रही है, उसने सोचा। वो उठ के दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन और तेज होती जा रही थी। दरवाजा बंद था, मगर कुंडी थोड़ी सी हिल रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने बाहर से उसे छूने की कोशिश की हो। कौन है? उसने दरवाजे से कान लगाते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। उसने डरते हुए दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ सीढ़ियों की तरफ जाती हल्की सी नमी और एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने झट से दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में वापस आया, लैपटॉप खोला, मगर स्क्रीन अब ब्लैक थी और उस पर लाल रंग से लिखा था, क्यों देखा। वो चीख पड़ा और लैपटॉप पीछे गिरा दिया। ये क्या बकवास है? ये किसी का प्रैंक है, उसने जोर से कहा, मगर आवाज कांप रही थी। वो पलटा और देखा, बेड के कोने पर एक औरत बैठी थी। सफेद लिबास, गीले बाल और चेहरा ऐसा कि जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। उसके होंठ हिले, मगर कोई आवाज नहीं आई। आयान अपनी जगह जम गया। उसकी सांसें रुक गईं। औरत ने एक उंगली उठाई और स्क्रीन की तरफ इशारा किया। आयान ने डरते हुए लैपटॉप की तरफ देखा। अब वहां उसका ही चेहरा था, मगर आंखें खून से लाल और होंठ फटे हुए। ये क्या है? वो चीख पड़ा और जैसे ही पलटा, वो औरत गायब थी। कमरे में अब सिर्फ बारिश की आवाज थी और उसके अपने दिल की धड़कन। वो लैपटॉप उठाकर ऑफ करने ही वाला था कि एक बार फिर स्क्रीन पर वही आवाज उभरी। अब तुझे भी देखना पड़ेगा, जैसे मैंने देखा था। स्क्रीन ब्लैक हुई और इस बार लैपटॉप जल गया। धुआं निकलने लगा। आयान पीछे हटते हुए दीवार से टकराया
और बैठ गया। ये सब कुछ कोई सपना है। हाँ, शायद मैंने ज्यादा खा लिया है। मगर तभी खिड़की अपने आप खुली, पर्दे उड़ने लगे और उस खिड़की के बाहर एक चेहरा नजर आया। वही औरत का चेहरा, बिल्कुल पास। वो सिर्फ घूर रही थी और इस बार उसके होंठों से आवाज निकली, तेरे कमरे की रोशनी अब सिर्फ एक दफा बुझेगी। और पूरे कमरे की लाइट एक पल में गुल हो गई। सिर्फ अंधेरा, एक गुप्त सन्नाटा और फिर एक औरत की चीख, बहुत करीब से। चीख के साथ ही आयान का जिस्म जैसे सुन्न हो गया था। वो अंधेरे में फर्श पर बैठा कांप रहा था। बाहर की बारिश अब तूफान में बदल चुकी थी, जैसे कुदरत भी उस रात कुछ कह रही हो। उसने झटपट मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन डेड थी। मोबाइल पूरी तरह बंद हो चुका था। नहीं, ये हो नहीं सकता, वो बड़बड़ाया। उसकी सांसें तेज हो रही थी। हर सांस के साथ एक सर्द एहसास रगों में उतरता जा रहा था। उसे अपने दाएं कान के पास किसी की सांसों की आवाज आई, बहुत पास से, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। उसने हिम्मत करके मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, मगर फिर उसके बाएं गाल पर किसी की ठंडी उंगलियों का स्पर्श हुआ। एक धीमी सड़ी हुई हंसी पूरे कमरे में गूंज गई। वो लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ दौड़ा। दरवाजा बंद था। खुल, खुल जा। उसे जोर से धक्का मारा, मगर दरवाजा नहीं खुला। कमरे की फर्श पर नमी फैलती जा रही थी, जैसे बारिश की बूंदें अब कमरे के अंदर भी गिर रही थीं। लेकिन जब उसने नीचे देखा तो फर्श पर पानी नहीं, खून था। उसके पैर अब खून में डूब चुके थे। वो चीख पड़ा और पीछे हटते हुए फिर बिस्तर से टकरा गया। और तभी उसी बिस्तर पर बैठी वो औरत फिर से नजर आई। उसकी आंखें अब खुली थीं और उनमें गहरा अंधेरा था, जैसे किसी कुएं की गहराई। तू डरता क्यों है? तूने ही तो देखा। उसके होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज आयान के दिमाग के अंदर गूंज रही थी, सीधा उसकी सोच में उतरती हुई। मैंने क्या देखा? आयान की आवाज कांप रही थी। औरत ने एक बार फिर अपनी उंगली उठाई, इस बार दीवार की तरफ। वहां दीवार पर अब कोई परछाई थी, एक आदमी की, जो फांसी के फंदे से झूल रहा था। और तभी दीवार पर एक एक करके उभरने लगे खून से लिखे हुए अल्फाज। उसी कमरे में मरा था, और तुझसे पहले जिसने ये एपिसोड देखा वो भी यही मरा। नहीं, ये झूठ है। ये बस एक सीरियल है, एक फिल्म। ये सब नकली है, आयान ने चिल्लाकर कहा। औरत ने धीरे से कहा, सीरियल है, मगर उसमें जो दिखा वो किसी की कहानी थी, मेरी नहीं, मेरे शौहर की। एक जोरदार आवाज के साथ कमरे की दीवारें कांप उठी और आयान के सामने एक और दृश्य उभरा, जैसे किसी ने कमरे को थिएटर बना दिया हो। अब वो सीरियल का सीन नहीं देख रहा था, बल्कि अपने ही कमरे का माजी देख रहा था। एक आदमी, लंबा, दुबला, अपनी बीवी पर हाथ उठा रहा था। उसकी बीवी, वही औरत, उसे माफी मांग रही थी। तूने मेरी बहन के साथ मिलकर मुझे पागल कहा, मुझे घर से निकाला, वो आदमी चिल्ला रहा था। मैंने कुछ नहीं किया। औरत सुबकती रही, मगर उस आदमी ने उसे धक्का दे दिया और वो जाकर उसी बेड के कोने से टकराई जहां अभी आयान बैठा था। उसके सिर से खून बहने लगा। आयान देखता रहा, उसका दम घुट रहा था, जैसे ये सब महज कोई सीन नहीं बल्कि हकीकत का जाल हो। उस आदमी ने फिर उसी कमरे की छत से फांसी लगाई और मरने से पहले दीवार पर खून से लिखा, अब जो भी ये देखेगा वही मेरी सजा पाएगा। सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। कमरे में फिर अंधेरा था और सिर्फ एक हल्की सी सांसों की आवाज। अब तेरी बारी है। औरत की सड़ी हुई फुसफुसाहट फिर गूंजने लगी। नहीं, नहीं, ये सब मेरा कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। आयान चिल्लाया, मगर तूने देखा,
और देखना ही शुरुआत थी। अचानक कमरे की दीवारें फिर से हिलने लगीं। लाइट्स ऑन हुई और फिर एक साथ फट पड़ी। कमरे की छत से धूल और सीलन टपकने लगी। आयान को लगा उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। हर आवाज, हर चीख, हर सरसराहट अब उसके अंदर गूंज रही थी। और तभी बिस्तर के नीचे से एक हाथ निकला, बिल्कुल सूखा हुआ, चमड़ी से जला हुआ, और आयान के पैर को पकड़ लिया। उसे जोर से चीखते हुए खुद को छुड़ाया और बिस्तर से दूर जा गिरा। छोड़ दो मुझे, मैं कुछ नहीं जानता, बस ये सीरियल देख रहा था, उसने बिलखते हुए कहा। औरत धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी चाल अब इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे उसकी हड्डियां टूटी हों, मगर फिर भी वो चल रही थी। अब तुझसे एक आखिरी सवाल, वो बोली। क्या? आयान ने कांपते हुए पूछा। तू अगला एपिसोड देखेगा? आयान की आंखें फैल गई। वो हकला गया, मगर उसके होठों से कुछ नहीं निकला। औरत ने धीरे से मुस्कुराया। देखना ही होगा, क्योंकि अब हर रात तुझे एक नया एपिसोड दिखाया जाएगा, तेरे ही कमरे में। कमरे की खिड़की अपने आप बंद हो गई और घड़ी की सुई, जो पहले 1:47 पर रुकी हुई थी, अचानक दोबारा चलने लगी। अब घड़ी 1:48 दिखा रही थी, मगर उस वक्त आयान जमीन पर पड़ा हुआ, पसीने में भीगा हुआ एक साया बन चुका था। एक ऐसा साया जो अगले देखने वाले के इंतजार में है। सुबह के 4 बज चुके थे, मगर आयान के कमरे में अभी भी घुप अंधेरा था। खिड़कियां बंद थीं, पर्दे भी जैसे किसी अदृश्य ताकत ने खींच कर सील दिए हों। लाइट जलाने की हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। मोबाइल, लैपटॉप, हर डिवाइस बेकार हो चुका था, जैसे वक्त ने इस कमरे को एक काली जगह में तब्दील कर दिया हो। आयान दीवार के सहारे बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, मगर उनमें कोई होश नहीं बचा था। उसका जिस्म कांपता नहीं था, वो बस जड़ हो गया था। और फिर कमरे के फर्श पर से एक धीमी आवाज उठी। एपिसोड 2, इंतजार। यह आवाज कहीं से नहीं आ रही थी, यह आवाज कमरे से ही आ रही थी, जैसे किसी इनविजिबल थिएटर ने अब अगला पर्दा उठाया हो। आयान की आंखें एकाएक पलटी। उसकी पुतलियां सफेद हो गईं और एक फीकी सी मुस्कुराहट उसके होठों पर आ गई। शुरू हो गया, उसने धीमे से कहा। दीवार पर फिर से वही परछाई उभरी, मगर इस बार वो आदमी नहीं था। ये कोई और शक्ल थी। झुका हुआ, टेढ़ा मेढ़ा जिस्म, उसके सिर पर बाल नहीं, चेहरा ऐसा जैसे मिट्टी से बना हो और कभी किसी ने उसे आग में झोंक दिया हो। वो परछाई धीरे धीरे रेंगते हुए दीवार से उतरने लगी, जैसे कोई साया अब दीवार छोड़कर जमीन पर उतर आया हो। आयान खड़ा हो गया। उसकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं थीं। उसकी उंगलियां अजीब जावियों में मड़ी हुई थीं और उसकी चाल बेतरतीब थी। उसने फर्श पर बैठते हुए एक गोल दायरा बनाया अपने ही खून से, और फिर उसके होठों से वही आवाज निकली, मगर इस बार वो उसकी नहीं थी। अब तेरा नंबर है, जो देखेगा वही बनेगा अगला किस्सा। उसी वक्त, उसी शहर में, कई मील दूर, एक और नौजवान आरव अपनी बालकनी में बैठा था। वो यूट्यूब पर हॉरर क्लिप्स देख रहा था। आहट लॉस्ट एपिसोड नेवर एयर्ड ऑन टीवी, ये एक थंबनेल उसके सामने उभरा। आरव को थोड़ा अजीब लगा। कभी टीवी पे नहीं दिखाया गया, झूठ हो सकता है, लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज है। उसने क्लिक कर दिया। वीडियो खुला। स्क्रीन ब्लैक थी। फिर उसमें एक मैसेज उभरा। यह एपिसोड सिर्फ एक बार दिखाया गया था, उस शख्स को जिसने बनाया था, और फिर उसने खुद को जला लिया। आरव हंस पड़ा। हॉरर मार्केटिंग, और उसने वीडियो आगे बढ़ा दिया। मगर जैसे ही उसने फॉरवर्ड किया, स्क्रीन पर एक पल को कुछ झलक गया। एक चेहरा सुलगता हुआ, घूरता हुआ, बिल्कुल सीधा उसकी आंखों में। आरव झट से पीछे हटा और कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजी। तेरे कमरे में अंधेरा है ना?
अब वो अंधेरा तेरे अंदर होगा। उसने हंसकर कहा, भाई साउंड डिजाइन तो ठीक किया है। मगर तभी उसका लैपटॉप बंद हो गया। फिर वही आवाज, एपिसोड 2, अब तू देखेगा। अचानक दरवाजा खड़खड़ाया। वो अपने बिस्तर से उठा और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, मगर नीचे जमीन पर किसी ने काले काजल से लिखा था, आयान अब तेरे अंदर है। आरव ने डरते हुए लैपटॉप की तरफ देखा। स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई थी और उसमें वही कमरा दिख रहा था जहां आयान था। मगर इस बार आयान अकेला नहीं था। वो किसी को देख रहा था और वो जो कोई था धीरे धीरे कैमरा के सामने आ रहा था। एक झटका और आरव को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। मगर लैपटॉप स्क्रीन पर वो शक्ल अब सीधा उसकी तरह देख रही थी। वो चेहरा जल चुका था, आंखें सफेद थीं और होंठ खुले हुए। तेरा इंतजार खत्म हुआ। उसी पल उसकी स्क्रीन ब्लास्ट हुई और पूरे कमरे में धुआं भर गया। आरव जोर से चिल्लाया, मगर उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। दूसरे कमरे में बैठे उसके पेरेंट्स भागकर उसके कमरे तक पहुंचे, मगर दरवाजा बंद था। उन्होंने बहुत कोशिश की, मगर ना दरवाजा खुला, ना अंदर से कोई आवाज आई। अंदर सिर्फ एक चीज गूंज रही थी, एपिसोड 3 जल्द आने वाला है। बाहर दरवाजे पर किसी ने खून से लिखा, अब कोई भी देखेगा वो बचेगा नहीं। एक ऐसा साया जो अगले देखने वाले के इंतजार में है। और अगला देखने वाला अब तैयार था, रीमा। वो एक इंटीरियर डिजाइनर थी जो देर रात तक काम में व्यस्त रहती थी। हॉरर सीरीज उसका शौक था और अकेले अंधेरे में बैठकर आहट के पुराने एपिसोड्स देखना उसके लिए रूटीन बन गया था। उस रात 2:03 पर जब बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी और कमरे में सिर्फ लैपटॉप की नीली रोशनी थी, रीमा ने भी वही लिंक क्लिक किया जो पहले आयान और फिर आरव ने देखा था। आहट लॉस्ट एपिसोड रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। रीमा ने चश्मा ठीक किया और माउस क्लिक किया। वीडियो शुरू हुआ, मगर ये कोई आम एपिसोड नहीं था। स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज था, जो देख रहा है वो अब हिस्सा बन चुका है। रीमा हंस दी, क्लिक पेट। मगर स्क्रीन ब्लैक होने के बाद अचानक उसमें आयान का चेहरा उभरा। आंखें सफेद, चेहरा बेरंग और होंठ खून में भीगे हुए। रीमा ने सिहर कर स्क्रीन बंद करने की कोशिश की, लेकिन माउस जाम हो चुका था। क्या ये हैक है? उसने खुद से कहा। और फिर वही आवाज, धीमी, घुटी हुई, बिल्कुल रीमा के कान के पास। तू मेरी जगह लेगी और तेरा चेहरा अब अगली स्क्रीन पर होगा। रीमा पीछे हटी, मगर तभी लैपटॉप से धुएं जैसा कुछ निकलने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया, रीमा खुद को एक अजनबी कमरे में पाई। कमरे की दीवारों पर काले धागे टांगे हुए थे और उनके बीच में छोटे छोटे शीशे झूल रहे थे। हर शीशे में एक चेहरा दिख रहा था, तकलीफ में, चीखता हुआ, मगर आवाज के बगैर। एक शीशे में उसे खुद अपना चेहरा दिखा, मगर वो चेहरा उसका नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी और ने उसका चेहरा पहन लिया हो। ये क्या है? ये मैं कहाँ हूं? रीमा की आवाज गूंजती नहीं, बस कमरे में डूब जाती। एक खिड़की खुली और उसके बाहर वही जला हुआ आदमी खड़ा था। तेरा नाम अब इन कहानियों में शामिल हो गया है। वो धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ और उसके साथ साथ कमरे की दीवारें स्याही में बदलती चली गईं। तेरे जैसा एक और था जिसने हंसकर देखा था ये सब। उसने रीमा के सामने आरव की फोटो हवा में उछाली, जो उसी हाल में एक और शीशे के अंदर फंसा हुआ था। तू भी हंसी थी, अब तेरा भी इंतजार करेगा कोई। रीमा के हाथ पैर सुन्न हो गए थे। उसने दरवाजा ढूंढा, भागना चाहा, मगर हर कोना, हर कोठरी एक अंधेरे में बदल गई थी और उस अंधेरे में सिर्फ एक चीज गूंज रही थी,
जो देखता है वो हिस्सा बनता है, और जो हिस्सा बनता है वो कभी छूट नहीं सकता। उसकी आंखों के सामने चमकने लगा एक नाम, एपिसोड 3, बंद दरवाजा। और उसी वक्त असली दुनिया में एक और नौजवान, नमन, अपने फ्लैट में बैठा था। उसके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया, एक लिंक के साथ, ओल्ड आहट, हिडन क्लिप, हॉरर फैन मस्ट वॉच। उसने लिंक पर क्लिक किया और वीडियो लोड होते ही लैपटॉप का कैमरा अपने आप ऑन हो गया। नमन चौंक गया। हेलो, क्या ये कोई वायरस है? स्क्रीन पर अचानक रीमा की झलक आई, मगर अब वो वैसी नहीं थी। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और उसकी गर्दन अजीब एंगल पर झुकी हुई थी। उसने धीमे से कहा, तू देख रहा है ना, अब तेरी भी बारी है। लैपटॉप से बिजली की चिंगारी निकली और कमरे की लाइट्स गुल हो गई। नमन उठा, मोबाइल उठाया, मगर नेटवर्क चला गया और तभी बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आने लगी। टप टप टप। मैं अकेला हूं घर में, उसने कांपते हुए कहा। दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुला और उस अंधेरे में एक चेहरा उभरा, रीमा का। एपिसोड चालू है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। नमन ने चीखना चाहा, मगर उसकी आवाज कमरे में कैद होकर रह गई। और फिर उसकी स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, जो अगली बार देखेगा उसका नाम इसी स्क्रीन पर लिखा जाएगा। अब नमन की तस्वीर उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर खुद ब खुद सेव हो चुकी थी, एक नए नाम के साथ, एपिसोड 4 लाइव रिकॉर्डिंग, नमन। स्क्रीन की नीली रोशनी कमरे में धीरे धीरे फैलने लगी, जैसे दीवारें उस रोशनी से गलने लगी हों। नमन अपनी कुर्सी पर बैठा था, मगर अब उसका जिस्म बेजान लग रहा था। उसकी आंखें कैमरा की लेंस में बिल्कुल सीधे झांक रही थीं, बिना पलक झपकाए। लैपटॉप का कैमरा अपने आप रिकॉर्ड कर रहा था और स्क्रीन पर धीरे धीरे एक लाइव चैट बॉक्स खुला। 2 देख रहे हैं, फिर 3 देख रहे हैं। लाइव कमेंट्स, क्या ये असली है? मजाक लग रहा है। बैकग्राउंड में कोई था अभी। OMG, उसके पीछे कौन है? नमन अब स्क्रीन की तरफ नहीं देख रहा था, वो एकदम स्थिर था, मगर उसके पीठ पीछे खड़े उस साए ने हलचल शुरू कर दी थी। वो साया बिल्कुल काले धुएं जैसा था, मगर उसकी शक्ल बार बार बदल रही थी, कभी आयान, कभी आरव, कभी रीमा। और अब जैसे किसी और का इंतजार कर रहा हो। स्क्रीन झिलमिलाई और नमन की कुर्सी खुद ब खुद पीछे खिसक गई। हेल्प, कोई है? अचानक नमन की रिकॉर्डिंग में उसकी खुद की आवाज गूंजी, लेकिन उसके होंठ नहीं हिले। मैं यहां हूं। फिर एक अजनबी आवाज आई, जो कमरे में नहीं बल्कि वीडियो में मौजूद थी। उस पल कमरे का पंखा तेजी से घूमने लगा और दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाचने लगी। लाइव चैट में अब एक और मैसेज आया, ही इज नॉट अलोन, रन, हूज नेक्स्ट, दिस इज इन अ स्ट्रीम, इट्स अ कर्स। लेकिन अब ये चैट देखने वाला कोई नहीं बचा था। जो देख रहा था वो सब स्क्रीन के अंदर जा चुके थे। एक झटका और कैमरा ने झूम किया नमन की आंखों पर। उन आंखों में अब सिर्फ काली गहराइयां थीं और उन गहराइयों में जैसे कोई अंदर देख रहा हो तुम्हारी स्क्रीन से बाहर। उसी वक्त कई किलोमीटर दूर श्रेया नाम की एक लड़की अपने बेडरूम में बैठी थी। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और वो बोरियत में यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी। उसके सामने अचानक एक वीडियो थंबनेल चमका, आहट, एपिसोड 4 लीक्ड CCTV रिकॉर्डिंग, डोंट वॉच अलोन। उसने हंसते हुए कहा, अबे सस्पेंस बनाते हैं डरावने लोग, देख ही लेती हूं। जैसे ही उसने क्लिक किया स्क्रीन ब्लैक हो गई। फिर एक लाइन उभरी, जो अभी तक जिंदा है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि साया उन्हें देख रहा है, छू नहीं रहा। वीडियो चालू हुआ और श्रेया को नमन का चेहरा दिखा, लेकिन जरा अलग। उसके पीछे कोई खड़ा था, मगर फोकस बार बार बिगड़ रहा था।
वीडियो के बीच में एक पॉज आया, स्क्रीन फ्रीज हो गई, फिर धुंधली हुई और अचानक एक नया चेहरा झूम इन हो गया। वो चेहरा श्रेया का था। वो पीछे हटी। ये वीडियो कैसे? उसके हाथ कांपने लगे और फिर स्क्रीन पर मैसेज उभरा, एपिसोड 5 रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, श्रेया। उसी पल बिजली कड़क उठी और उसके कमरे की लाइटें गुल हो गईं। लैपटॉप बंद हो गया, फिर अपने आप चालू हुआ और अब स्क्रीन की दूसरी तरफ से कोई उसे देख रहा था। तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा और जवाब में सिर्फ एक सांस सुनाई दी, धीमी मगर बहुत नजदीक से। तो आखिरी नहीं है, अगला भी तैयार है। बेड के नीचे से कुछ सरकने की आवाज आई, धीरे धीरे, टप टप टप, और फिर मोबाइल वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर से मैसेज। आहट एपिसोड 5 की स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है, सिर्फ एक चीज बाकी है, तेरी चीख। श्रेया ने चीखने की कोशिश की मगर उसका गला सूख चुका था। अब स्क्रीन काली हो गई थी मगर उसमें एक चमकती हुई लाइन दिख रही थी, एपिसोड 6। कमेंट्स होते ही नेक्स्ट आई ब्लिंक्स। उसी पल श्रेया की पलक झपकी और साथ ही कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा अंदर घुसी, जैसे कोई नजर ना आने वाला मेहमान घुस आया हो। श्रेया सिहर उठी। उसने झटपट लैपटॉप बंद करने की कोशिश की मगर पावर बटन काम नहीं कर रहा था। स्क्रीन फिर से खुद ब खुद ऑन हुई और अब उसमें सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो चल रहा था। वीडियो किसी हॉस्पिटल के पुराने सीसीटीवी फुटेज जैसा था। गलियारा वीरान था। फिर एक औरत दौड़ती हुई फ्रेम में आई, नर्स की यूनिफॉर्म में, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। पीछे से कोई आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आ रहा था, लंबा छायादार चेहरा पूरी तरह जला हुआ। और तभी नर्स की चीख गूंज गई, वो जिंदा है, मैंने उसे मार दिया था। श्रेया ने हैरानी से स्क्रीन की तरफ देखा। ये आहट का कोई एपिसोड तो नहीं हो सकता, ये तो बहुत रियल लग रहा है। और तभी कैमरा झूम इन हुआ उस नर्स के चेहरे पर। वो चेहरा हूबहू रीमा का था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? श्रेया की धड़कनें तेज हो गईं। उसने झट से लैपटॉप बंद करने की कोशिश की मगर इस बार स्क्रीन ब्लैक नहीं हुई, बल्कि उसमें उसका अपना चेहरा दिखने लगा, लाइव। वो खुद को देख रही थी उसी एंगल से, जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा हो। उसने मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था मगर स्क्रीन में कोई था। कंधे के पीछे से झांकता हुआ, वही जलता हुआ चेहरा, वही साया जो नमन, रीमा और आरव को निगल चुका था। श्रेया उठी, मोबाइल पकड़ा, बाहर की ओर भागी मगर फ्लैट का दरवाजा लॉक था और बेल अपने आप बज रही थी। टिन टिन टिन, हर बार की घंटी उसके सीने में गूंज रही थी। अचानक मोबाइल की स्क्रीन पर मैसेज आया, तू स्क्रीन बंद कर सकती है लेकिन कहानी से बाहर नहीं जा सकती। वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटी, फिर एकदम से दरवाजा खोला मगर बाहर सिर्फ अंधेरा था। पूरा फ्लोर वीरान था, जैसे बिल्डिंग की बाकी दुनिया गायब हो गई हो। तभी उसके पैरों के नीचे से बर्फ जैसी ठंडक महसूस हुई। वो नीचे झुकी और फर्श पर किसी का नाम खुदा हुआ था, श्रेया। रिकॉर्डिंग पूरी हुई। नहीं नहीं, वो चिल्लाई मगर उसकी आवाज जैसे कमरे में गायब हो रही थी, निगली जा रही थी। पीछे स्क्रीन फिर से ऑन हुई, उसमें एक विंडो खुली, अपलोड कंप्लीट और नीचे कैप्शन था, एपिसोड 5 व्यूअर कंज्यूम्ड। अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये वीडियो खुद ब खुद खुलने लगा। कुछ ने इसे देखा और बंद कर दिया, कुछ हंसे मगर कुछ ऐसे भी थे जो रुककर देखने लगे। उनमें से एक था वेदांत, दिल्ली का एक हॉरर ब्लॉगर। वो अकेला बैठा था, एक हेडफोन कान में, चाय का मग हाथ में और लैपटॉप सामने। लेट्स रिव्यू दिस वायरल आहट लॉस्ट एपिसोड थिंग। उसने वीडियो चालू किया और उसमें वही पुराना हॉस्पिटल गलियारा दिखा।
नॉट बैड, थोड़ा बना बनाया लग रहा है। उसने रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन जब नर्स की चीख आई और वो चेहरा सामने आया तो वेदांत की हंसी रुक गई। वेट, व्हाट, रिवाइंड? उसने वापस चलाया और फिर ठहर गया। उस वीडियो के बैकग्राउंड में एक शीशे की दीवार पर एक औरत की परछाई थी और वो धीरे धीरे घूम रही थी। उसके हाथ में एक शीशा था और उसमें किसी और का चेहरा झलक रहा था। किसका चेहरा है ये? वेदांत ने झूम किया। वो उसका खुद का चेहरा था। अब वो वीडियो उसकी रिकॉर्डिंग से मेल खाने लगा। ये एडिटेड है क्या? कब से कोई देख रहा था मुझे? वेदांत कांप गया और जैसे ही उसने हेडफोन उतारा, उसकी स्क्रीन पर ब्लड रेड कलर में लिखा उभरा, एपिसोड 6, यू आर नेक्स्ट। उसी वक्त उसका कैमरा चालू हुआ और एक बैकग्राउंड में आवाज गूंजी, तेरे डर की अब शूटिंग शुरू हो चुकी है। वेदांत की आंखें स्क्रीन से हटना नामुमकिन था। कैमरा जो अचानक चालू हुआ, उसकी आवाज का साया कमरे की दीवारों पर गूंज रहा था, जैसे कोई इस कमरे में उसके साथ था। तुम अब यहां हो। आवाज धीमी थी मगर साफ सुनाई दे रही थी। वेदांत ने हेडफोन गिरा दिया और पीछे हटने लगा, मगर कुर्सी ने उसे पकड़ लिया जैसे जादू के ताले लग गए हों। उसके कंप्यूटर की स्क्रीन खुद ब खुद झिलमिलाई और उसमें एक वीडियो चला जो उसने कभी नहीं देखा था। वीडियो शुरू हुआ एक पुरानी धुंधली सी जगह। वहां एक झरना था, पर पानी में कुछ ऐसा तैर रहा था जो जिंदा नहीं था। उसके चेहरे पर झड़ सा था, जैसे मौत की परछाई। ये कहाँ है? वेदांत ने घबराकर पूछा। अचानक स्क्रीन पर लाल रंग के अक्षर उभरे, नारनकागन झील, वह जगह जहां कहानी शुरू हुई थी। वेदांत का दिल तेजी से धड़कने लगा। कई दिनों से उसे वो नाम सुनाई दे रहा था, नारनकागन झील, जहां कई लोग गायब हो जाते थे, और अब इस वीडियो ने उसे बुलाया था। मैं जाऊं? उसने फुसफुसाया। तभी कैमरे के सामने एक काली परछाई उभरी, उसका साया जो स्क्रीन के बाहर भी मौजूद था। वेदांत ने कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह ज्यों का त्यों चालू रहा। कमरे में बत्तियां बुझ गईं और एक घनघनाहट सी आवाज गूंजने लगी, तेरी कहानी वेदांत अब शुरू होती है। आवाज फिर आई। वेदांत ने महसूस किया कि उसकी सांसें बंद होने लगी हैं। उसने आखिरी बार मोबाइल निकालकर अपने दोस्तों को मैसेज किया, अगर मैं लौटूं तो बताना, पर उसके दोस्त उस मैसेज का जवाब कभी नहीं दे सके। कमरे में अंधेरा गहरा गया और स्क्रीन पर एक आखिरी शब्द चमका, देखने वाला अगला। फिर कुछ नहीं। अब वेदांत की कहानी भी उस काले साए के जाल में फंस चुकी थी और एक नया एपिसोड शुरू होने को था। क्या कोई और इस साए की पकड़ से बच सकेगा, या फिर यह कहानी हमेशा के लिए अपनी अगली आंख की झपकी का इंतजार करती रहेगी? कमरे में सन्नाटा छा गया था। वेदांत की आवाज धीमी पड़ गई थी, जैसे कोई उसके शब्दों को निगल रहा हो। लैपटॉप की स्क्रीन पर अब सिर्फ एक काली स्क्रीन चमक रही थी, जिसमें धुंधली सी लाल रोशनी हलचल कर रही थी। अचानक स्क्रीन पर एक संदेश उभरा, तुम्हारे डर की शुरुआत हो चुकी है, खुद को संभालो क्योंकि अगला पर्दा खुलने वाला है। वेदांत के हाथ कांपने लगे। उसने कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की, मगर पावर बटन ने काम करना बंद कर दिया था। कमरे की बत्तियां झपकने लगी और ठंडी हवा तेजी से चलने लगी। उसने फोन निकाला, कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क कटा हुआ था। क्या ये कोई बला है? वेदांत ने अपने आप से पूछा। तभी अचानक उसके सामने एक छाया गाढ़ी होकर उभरी, एक लंबा साया जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आवाज फिर गूंजने लगी। वेदांत डर के मारे चिल्लाया, लेकिन आवाज दब सी गई। वो छाया उसके चारों ओर घूमने लगी और उसके कानों में धीमी फुसफुसाहट आने लगी। देखो देखो देखो,
फिर अचानक सब कुछ ठहर गया। कमरे की हवा बंद हो गई, बत्तियां बुझ गईं और वेदांत का दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिरी बार उसने अपनी आंखें बंद की और जब खोली तो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया, जहां हर दीवार पर अधखुले चेहरे छिपे हुए थे। और सबसे डरावनी बात, वो सब उसके अपने थे। उस अंधेरे कमरे में वेदांत की सांसें मुश्किल से चल रही थीं। चारों ओर दीवारें ठंडी और गीली थीं, जैसे किसी पुरानी तिहाड़ी में बंद हो। उसने चारों ओर देखा। हर दीवार पर उसके अपने ही चेहरे थे। वे अधखुले, बेदर्द, जैसे उनमें उसकी सारी पीड़ा और खौफ कैद हो। उसकी आवाज रुक रुक कर बाहर आई। ये क्या जगह है? पीछे से धीमी पर सटीक आवाज गूंज उठी। तुम यहाँ हमेशा के लिए रहोगे? देखना, महसूस करना, सुनना, वही जो तुमने कभी नहीं देखा। वेदांत ने कदम बढ़ाने की कोशिश की, मगर पैर जमीन में गड़ से हुए थे, जैसे फर्श ने उसे अपनी पकड़ में ले लिया हो। फिर दीवारों से अचानक चीखें निकलने लगी, उसकी अपनी आवाज की तरह, जो बार बार दोहरा रही थी, देखो देखो देखो। हर चीख के साथ कमरे का तापमान नीचे गिरता गया और वेदांत के शरीर में ठंडक फैल गई। उसकी गर्दन के पीछे एक साया धीरे धीरे रेंग रहा था। वो घबराया, रोना चाहता था, मगर आवाजें बढ़ती गईं। फिर अचानक अंधेरा छा गया। कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ उसकी धड़कनें सुनाई देती थीं। फिर एक झटका लगा। वेदांत की आंखें खुली। वो अपनी ही कमरा में था, लैपटॉप के सामने बैठा, लेकिन उसकी स्क्रीन पर अब सिर्फ एक मैसेज था, तुमने देखा, अब तुम भी हिस्सा हो। उसने सांस ली। दरवाजा धीरे धीरे खुला। कमरे में कोई था और वो साया, जो देखने वाला था, इंतजार कर रहा था तुम्हारे आने का। वेदांत की सांसें तेज हो गईं। कमरे की दीवारों पर पड़ती छाया अब उसकी नजर से गायब नहीं हो रही थी। वो धीरे धीरे उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन उसके पैर ज्यों के त्यों जमे हुए थे। मन में एक अजीब सी बेचैनी घेरने लगी। दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुलने लगा। कमरे की ठंडी हवा उसके चेहरे को छूते ही उसके रोंगटे खड़े कर गई। बाहर अंधेरा गहरा था, लेकिन दूर कहीं धीमी रोशनी की एक किरण झलक रही थी। वेदांत ने सोचा, शायद वही रास्ता है। जैसे ही वह उस रोशनी की ओर बढ़ा, जमीन से अजीब आवाजें आने लगीं। कोई धीमी फुसफुसाहट जो धीरे धीरे आवाज में बदलने लगी। वेदांत, वेदांत, देखो देखो। उस आवाज ने उसके दिल को पकड़ लिया। उसकी चाल तेज हो गई, लेकिन पैरों में भयंकर दर्द महसूस हुआ। उसने देखा कि जमीन पर पुरानी तस्वीरें बिखरी हुई थीं। उन तस्वीरों में उसके और उसके दोस्तों के चेहरे थे, मगर हर तस्वीर पर एक काला साया लिपटा हुआ था। वेदांत की आंखों में डर था, मगर कुछ जानने की चाह भी। उसने एक तस्वीर उठाई। उसमें वही झरना था, जिस झरने के किनारे वह वीडियो में गया था, लेकिन इस बार झरने के पानी में कुछ हलचल थी। पानी में अचानक से एक हाथ बाहर निकला, बहुत थरथराता हुआ। वेदांत के होश उड़ गए। वह उस जगह से भागना चाहता था, मगर उसके पैर जमीन में घुसने लगे, जैसे कोई इनविजिबल जंजीरें हों। आसपास की हवा ने उसका मुंह बंद कर दिया। वह चिल्ला भी नहीं सकता था। वह केवल देख सकता था उस साए को जो उसकी जान लेने आया था। वेदांत ने आखिरी बार अपनी आंखें बंद की और जब खोली तो खुद को फिर से अपने कमरे में पाया, लेकिन अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। उसने अब समझ लिया था, ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि शुरू हुई थी। वेदांत की सांसें तेज हो रही थीं, जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। उसने अपने हाथ कंप्यूटर के टेबल पर मजबूती से रखा, मगर हाथ कांप रहे थे। वह जानता था कि अब वापसी नहीं। जो देखना शुरू किया था, अब उसे पूरा करना था। कमरे की दीवारों पर धुंधली रोशनी झिलमिला रही थी और उसमें कहीं कहीं छायाएं टहल रही थीं। अचानक ही खिड़की से हवा के झोंके ने कागज के टुकड़े उड़ाए जो लैपटॉप के नीचे पड़े थे। वे कागज पुराने पत्र थे,
जिन पर अजीब से चित्र बने हुए थे, जिन्हें वेदांत ने पहले कभी नहीं देखा था। वह एक पत्र उठाकर पढ़ने लगा। यहाँ जो भी आता है उस पर अंधेरे का साया छा जाता है। जो इसे पढ़े वह देखेगा, जो देखेगा वह खो जाएगा। वेदांत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने उसी वक्त फैसला किया कि यह जगह छोड़ देनी चाहिए। मगर जैसे ही वह उठने लगा, दरवाजे की तरफ एक ठंडी हवा चली और सामने से एक आवाज आई, यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं, तुम अब हमारी कहानी का हिस्सा हो। वेदांत ने पीछे हटने की कोशिश की, पर पैर जमीन से चिपक गए थे। उसकी नजरें कंप्यूटर की स्क्रीन पर गईं, जहां एक नई वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो रही थी। वह रिकॉर्डिंग उसकी खुद की थी, जिसमें वह खुद कैमरे के सामने डरता हुआ नजर आ रहा था। क्या ये सच है कि जो देखता है वह कभी वापस नहीं आता? उसने फुसफुसाया। जैसे ही उसने यह बात कही, कमरे की रोशनी बंद हो गई और फिर एक भारी आवाज गूंजने लगी, आओ देखो और खो जाओ। कमरा सन्नाटे में डूबा हुआ था, पर वो सन्नाटा ऐसा नहीं था जो सुकून दे, बल्कि वह सन्नाटा था जो हर लम्हा बढ़ते खौफ की गवाही दे रहा था। वेदांत के कदम खुद ब खुद धीमे हो रहे थे, जैसे उसके पैर जमीन पर नहीं बल्कि किसी अंधेरी जमीन पर फंसे हों। हवा के एक ठंडे झोंके ने कमरे में हलचल मचा दी। दरवाजा जैसे अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। वेदांत की नजरें डर के मारे बड़ी हुईं, लेकिन कुछ तो था जो उसे रोक नहीं पा रही थी। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही दरवाजा पूरा खुला, उसे उस कमरे के बाहर अजीब सी रोशनी दिखाई दी। रोशनी के बीच एक पुराना टूटा फूटा दरवाजा था, जिस पर गहरे लाल रंग के निशान बने थे। वेदांत ने देखा कि उस दरवाजे पर खून के छींटे थे, जो जैसे अभी अभी ताजा लगे थे। उसने दरवाजा खोला तो एक लंबा गलियारा सामने था, जिसमें हर दीवार पर खून के दाग और अजीब से चित्र बने हुए थे। हर चित्र में एक चेहरा था, वेदांत का अपना चेहरा, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसकी आत्मा वहां से गायब हो चुकी हो। ये क्या है? वेदांत ने फुसफुसाया। गलियारे के अंत में एक कमरा था, जिसमें धीमी लाल रोशनी जल रही थी। जैसे ही वेदांत उस कमरे के करीब पहुंचा, उसे एक ठंडी सांस महसूस हुई, जो उसकी गर्दन से होकर गुजरी। कमरे के अंदर घुसते ही उसने देखा कि एक पुरानी डायरी टेबल पर खुली हुई थी। डायरी के पन्ने पीले पड़े थे और उन पर खून की बूंदें भी थीं। वह डायरी वेदांत की अपनी ही लिखी हुई लग रही थी, मगर वेदांत को याद नहीं था कि उसने कभी इसे लिखा हो। वेदांत ने डायरी का पहला पन्ना पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, जो इसे पढ़ेगा उसकी आत्मा अब कभी वापस नहीं आएगी। यह मेरी आखिरी चेतावनी है। वेदांत ने पन्ना पलटा और अगले पन्ने पर लिखा था, मेरी आत्मा इस काले साए के चंगुल से बचने के लिए लड़ रही है, लेकिन यह साया कभी थमता नहीं। जो इसे देखता है वह भी खो जाता है। उसने डायरी बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ हिल रहे थे। तभी कमरे के पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम भी अब हिस्सा हो, वेदांत। वेदांत ने महसूस किया कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। वेदांत की सांसें तेजी से चल रही थीं। कमरे की हवा ठंडी और घनी थी। वह डायरी को धीरे से बंद करके उठ खड़ा हुआ, मगर उसके कदम जैसे जमीन पर टिक नहीं पा रहे थे। दीवारों से छनकर आई मंद रोशनी में एक धुंधला साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। साया धीरे धीरे आकार ले रहा था। एक लंबा काला अनजान चेहरा, जिसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। वेदांत का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसका शरीर थर्रा उठा। तुम्हें जाना होगा, एक धीमी आवाज कमरे में गूंज उठी। कहाँ? वेदांत ने घबराकर पूछा। जहां सब डर के जन्म लेते हैं, आवाज ने कहा। वेदांत ने दरवाजे की तरफ देखा। अब वो खुला था और बाहर से अजीब सी चीखें आ रही थीं। वो चीखें मानो किसी बेबस आत्मा की थीं, जो मुक्ति की तलाश में थी। उसने कदम बढ़ाए
और दरवाजे से बाहर निकला। गलियारा और भी लंबा था और दीवारों पर अब अजीब निशान चमक रहे थे। कुछ निशान ऐसे थे जैसे खून के छींटे हों और कुछ निशान हंसते हुए चेहरे थे जो वेदांत को घूर रहे थे। रास्ते में एक पुरानी टेबल पर एक पुराना फोटो रखा था। फोटो में एक लड़का था, बिल्कुल वेदांत जैसा, लेकिन उसके चेहरे पर गहरा डर साफ नजर आ रहा था। फोटो के नीचे लिखा था, जो इसे देखे वह फिर कभी खुश नहीं होता। वेदांत ने फोटो को हाथ में लिया और उसी वक्त पीछे से एक जोरदार चीख गूंजी। वो चीख इतनी भयानक थी कि वेदांत की आत्मा कांप उठी। मदद करो, मुझे छोड़ दो, आवाज बार बार दोहरा रही थी। वेदांत ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से जमे थे। तुम भी मेरी तरह हो गए हो, एक साया उसके कंधे पर टिका। वेदांत ने घबराकर मुड़कर देखा तो सामने वही काला साया था जिसकी आंखें अब उसके दिल को फाड़ने को तैयार थीं। वेदांत की आत्मा धीरे धीरे उस काले साए के जाल में फंसती जा रही थी। हर कदम के साथ उसकी खुद की हकीकत धुंधली होती जा रही थी। अब वो खुद को नहीं पहचान पा रहा था, न अपना चेहरा न अपनी आवाज। कमरे में लगी पुरानी घड़ी की टिक टिक जैसे रुक गई थी। हर आवाज खामोशी में बदल गई थी, सिवाय उस साए की जो अब उसके दिल की धड़कनों के साथ तालमेल बिठा चुका था। तुमने जो देख लिया वो अब तुम्हारा हिस्सा है, साए ने कहा। अब तुम्हें कभी नहीं बचना। वेदांत ने लड़ने की कोशिश की, मगर उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वो खुद को उस काले अंधेरे में खोते हुए महसूस कर रहा था। तभी अचानक उसकी यादों की कोई चमक जागी। एक पल के लिए उसने अपने आप को पहचाना। उसने अपने अंदर की हिम्मत को जगाया और जोर से चिल्लाया, मैं हूं वेदांत और मैं डर से नहीं घबराता। उस चिल्लाहट ने साए को एक झटका दिया, जैसे कोई काला धुआं फैल गया हो और धीरे धीरे कमरा रोशनी से भरने लगा। वेदांत की आंखें खुली और वह वापस अपने कमरे में था। लैपटॉप की स्क्रीन पर अब कोई डरावना संदेश नहीं था, सिर्फ एक सफेद स्क्रीन जिसमें लिखा था, तुम जीत गए हो, पर याद रखना साया हमेशा कहीं ना कहीं रहता है। वेदांत ने गहरी सांस ली और बाहर निकलकर ताजी हवा में सांस भरी। उसने जाना कि उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, लेकिन उसने अपने डर को जीता था और ये कहानी अब तक जो भी देखता है उसे याद दिलाती है, सच्चा डर वही होता है जो हमें हमारे अंदर के साए से लड़ने पर मजबूर करता है। दोस्तों, यह थी वह कहानी जिसने आपके दिलों में डर के साए बिखेरे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप पाते रहें ऐसी भयानक कहानियां। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और याद रखें, अंधेरों में भी एक रोशनी होती है, बस उसे तलाशना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें